उनके सम्मान को चोट बार बार पहुंचाया कांग्रेस ने, लेकिन उनके सहयोगी दल कुछ नहीं बोलते। लेकिन जब दलित समाज, अनुसूचित समाज वर्ग के संदर्भ में कोई भी बात आती है तो उस वक्त ऐसे राजनीतिक दल आगे बढ़ के वोट के लिए बात जरूर करते हैं। नमस्कार, बैठक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राधा राणा। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक गहरी हलचल है जिसकी धुरी है संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है और इस मौके को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। जहां राजधानी पटना से लेकर गाँव तक, जिला मुख्यालयों से लेकर ब्लॉक लेवल तक हर जगह इस आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। पटना में आज बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल और राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने बिहार बीजेपी नेताओं के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी गई और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति पर मंथन किया गया। जी हां, ये सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं थी बल्कि एक सियासी संदेश भी था कि बीजेपी अंबेडकर के आदर्शों को लेकर कितनी गंभीर है। सिर्फ राजधानी ही नहीं, जमीनी स्तर पर भी तैयारी जारी है। अरवल जिले के प्रभु टोला में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा एक अहम बैठक आयोजित की गई जिसमें अंबेडकर जयंती को लेकर कार्य योजना तैयार की गई। मोर्चा के प्रदेश महामंत्री संजय पासवान ने कहा कि 14 अप्रैल को जयंती को पूरी भव्यता के साथ मनाया जाएगा और इसके लिए कार्यकर्ताओं को पूरे जोश के साथ जुटना होगा। जिला महामंत्री संजीव कुमार ने बताया कि 6 अप्रैल को बीजेपी की स्थापना दिवस से लेकर 14 अप्रैल तक पूरे बिहार में अलग अलग आयोजन किए जाएंगे। कहीं प्रभात फेरियां होंगी तो कहीं विचार गोष्ठियां और इस पूरे आयोजन की पराकाष्ठा होगी 14 अप्रैल को बाबा साहिब की जयंती, जिसे ऐतिहासिक बनाने का जिम्मा हर कार्यकर्ता ने खुद उठाया। जी हां, बैठक में प्रदेश है कार्यालय मंत्री सुग्रीव रविदास, अरवल जिला अध्यक्ष विकास राम, कलेर पूर्वी मंडल अध्यक्ष मनोज शर्मा और प्यारे मांझी समेत कई कार्यकर्ता शामिल रहे। सभी का एक ही उद्देश्य था, बाबा साहिब के विचारों को सिर्फ पुस्तकों तक सीमित न रखा जाए बल्कि हर वर्ग, खासकर दलित, वंचित और पिछड़े तबके तक पहुंचाया जाए, जिससे वे अपने अधिकारों और सम्मान के लिए खड़े हो सके। यहाँ तो ये बताना भी जरूरी है कि डॉक्टर अंबेडकर की जयंती आज केवल एक सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है बल्कि राजनीतिक दलों के लिए जनसंपर्क का एक बड़ा अवसर बन चुकी है। हर पार्टी खुद को अंबेडकरवादी दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन बीजेपी इसे अपने अभियान का हिस्सा बनाकर जमीनी स्तर तक ले जा रही है। पंचतीर्थ से लेकर अंबेडकर स्मारक निर्माण तक पार्टी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि उनका सम्मान केवल नारों में नहीं, नीतियों में झलकता है। पटना की बैठक और अरवल की तैयारियों से साफ है कि बीजेपी इस बार अंबेडकर जयंती को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। ये न सिर्फ दलित वोट बैंक को साधने की रणनीति है बल्कि अंबेडकर को लेकर पार्टी की वैचारिक प्रतिबद्धता भी दर्शाती है। यह दिखाता है कि बाबा साहिब का सपना, एक ऐसा समाज जहां कोई ऊंच नीच न हो, सबको बराबरी का हक मिले, वह अब सिर्फ संविधान की किताबों में नहीं बल्कि राजनीति के हर मंच पर गूंज रहा है। कार्यक्रमों में यह भी तय किया गया है कि गाँव-गाँव जाकर अंबेडकर की जीवनी पर आधारित पुस्तकें बांटी जाएंगी, भाषण और पोस्टर प्रतियोगिताएं होंगी और युवाओं को उनके विचारों से जोड़ा जाएगा। इस पूरे अभियान की खास बात यह भी है कि इसमें केवल राजनीतिक संदेश नहीं, सामाजिक चेतना को भी जगाने की कोशिश की जा रही है। बाबा साहेब की जयंती को केवल सरकारी कार्यक्रम बनाकर छोड़ देना, उनके संघर्ष को छोटा करना होगा। इसलिए बीजेपी चाहती है कि हर नागरिक, खासकर युवा पीढ़ी, उनके विचारों को अपनाए और एक समानता आधारित समाज की दिशा में काम करे। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले अंबेडकर जयंती जैसे कार्यक्रम पार्टी के लिए राजनीतिक जमीन को मजबूत करने का मौका भी है और यह रणनीति साफ है, अंबेडकर के नाम पर वो संदेश देना जो सामाजिक न्याय की भावना को फिर से जीवित कर दे। तो आने वाली 14 अप्रैल को सिर्फ जयंती नहीं मनाई जाएगी बल्कि एक बार फिर बाबा साहिब के विचारों की लौ जलाई जाएगी। वो विचार जो हमें याद दिलाते हैं कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं, सामाजिक और मानसिक भी होनी चाहिए और ये जिम्मेदारी आज सिर्फ नेताओं की नहीं, हम सभी की भी है। सर, आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया अंबेडकर जी को लेकर। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान है और इस कार्यक्रम में हमारे पार्टी के सभी प्रमुख नेता उपस्थित हैं। सभी केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य सरकार के मंत्री, माननीय सांसद, विधायक और पूजनीय अंबेडकर जी के प्रति आज हम सब लोग सम्मान प्रकट कर रहे हैं। 14 अप्रैल को पूरे देश में, पूरे राज्य में कार्यक्रम अंबेडकर जी पे मनाया जाएगा। उस कार्यक्रम की तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी प्रखंड स्तर तक कर रही है।
और वास्तव में पूजनीय अंबेडकर जी को सम्मान देने का काम भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, एनडीए ने किया है। जो अंबेडकर जी से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण स्थान थे, उन 5 महत्वपूर्ण स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में मान्यता देने और दिलवाने का काम भारत की सरकार ने किया। देश में ही नहीं, जहां लंदन में पढ़ाई किए थे अंबेडकर जी, वहां भी स्मृति के रूप में उस स्थल को विकसित किया गया है। और सदैव अंबेडकर जी के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने काम किया। भारत रत्न भी देना था, तो जब हमारे समर्थन से केंद्र की सरकार चल रही थी तब दिया गया था। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि पूजनीय अंबेडकर जी को बार बार राजनीतिक रूप से कमजोर करने का, उनके सम्मान पे चोट पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस समर्थित सभी दलों के द्वारा किया गया है। चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या अन्य दल, कोई नहीं बोलता कि लोकसभा चुनाव में अंबेडकर जी को हराने वाली कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक शब्द कोई नहीं बोलता है। उनके सम्मान को चोट बार बार पहुंचाया कांग्रेस ने, लेकिन उनके सहयोगी दल कुछ नहीं बोलते। लेकिन जब दलित समाज, अनुसूचित समाज वर्ग के संदर्भ में कोई भी बात आती है तो उस वक्त ऐसे राजनीतिक दल आगे बढ़ के वोट के लिए बात जरूर करते हैं। आज वास्तव में जरूरत है कि जो देश के अंदर हमारा अनुसूचित समाज वर्ग के भाई बंधु हैं, उनके विकास के लिए काम करना चाहिए, जो अंबेडकर जी का सपना था। और उस समाज के विकास के लिए भारत की सरकार और बिहार की सरकार, दोनों डबल इंजन की सरकार, संयुक्त रूप से अनुसूचित समाज वर्ग के भाई बहनों, नौजवानों के विकास की विभिन्न योजनाओं को लाके क्रियान्वित कर रही है। और गरीब विकास के जो कार्यक्रम है, वास्तव में उसका सर्वाधिक लाभ अनुसूचित समाज वर्ग के लोगों को मिल रहा है, जो सपना पूजनीय अंबेडकर जी का था। तो 14 अप्रैल की कार्यक्रम की तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज हम सम्मान में इस कार्यक्रम को भी आयोजित किए हैं और भारतीय संविधान के प्रति जो हम सब लोगों की आस्था है, जो विश्वास है, उस आस्था और विश्वास को और मजबूत करने का काम हम सब लोग कर रहे हैं। मास्टरमाइंड है उनका, आज लाया जा रहा भारत। ये भारत सरकार की बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी उग्रवादी, आतंकवादी छिपा होगा तो उसे भारत की सरकार छोड़ेगी नहीं। और भारत सरकार की ये बहुत बड़ी कूटनीतिक राजनीतिक सफलता है कि एक ऐसे आतंकवादी जिसने आज से कई वर्ष पहले इस देश के अंदर जो बड़ा आतंकवादी घटना हुआ था, जिसका मास्टरमाइंड उसको माना जाता है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाया गया है। तो कानून अपना आगे कार्रवाई करेगी। सेकेंड ईयर के आईएमएस के बच्चे की जान चली गई है, वो अधिकारी देख रहे हैं उसको। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बैठक के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।